दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आधार यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। आधार यूसीएल लेने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किस प्रकार से आप सभी आधार यूसीएल ले सकते हैं। वर्तमान में आधार यूसीएल से क्या क्या काम हो रहा है, इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेने के लिए आपके पास बैंक मित्र का होना जरूरी है। अगर आपको सीएससी के माध्यम से बैंक मित्र आईडी मिली हुई है, बैंक बीसी मिला हुआ है, तो फिर आप बहुत ही आसानी से आधार यूसीएल ले सकते हैं। तो आधार यूसीएल में आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च वाले आइकन पे आना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च कर लेना है। से आप सभी को गूगल पे सर्च कर लेना है आरके गुप्ता टेक आधार यूसीएल। इतना लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सर्च पे आप क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट पर ही एक लिंक दिखाई देगा आरके गुप्ता टेक और ठीक उसी के नीचे आपको दिखाई देगा सीएससी आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यहाँ पर देख सकते हैं आरके गुप्ता टेक .in लगा हुआ है, ध्यान रखना है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने सीएससी आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाएगा। अब यहाँ से कैसे आपको अप्लाई करना है 100% जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सीएससी के माध्यम से आधार अपडेट का काम आप सभी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल लेने के लिए आप सभी को इस पेज पे चले आना है। हालांकि मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी आप सभी इस पेज पे आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे आरके गुप्ता टेक सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने इसका जो ऑफिशियल साइट ओपन होगा। यहाँ पे सर्च आइकन में भी अगर आप सर्च करेंगे आधार यूसीएल तो भी आप सभी को यह पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आधार यूसीएल किस प्रकार से आप सभी ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने आर्टिकल्स को लिख दिया है कि आप सभी किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आधार यूसीएल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आधार सेवा केंद्र आप सभी किस प्रकार से ले सकते हैं, तो सीएससी के माध्यम से आप सभी को किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ बताया गया है आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपके पास कौन कौन से मुख्य डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आप सभी को जो है पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये पोस्ट है प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप आएंगे नीचे और यहाँ सेवा केंद्र लेने के लिए आपके पास कौन कौन से मुख्य डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी पूरी लिस्ट इस वाले इमेज में दी गई है। जैसे कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में बताया गया है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी मिला होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका बीसी कोड ज़रूरत होती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और आपके पास आधार NSEIT का ऑपरेटर या सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। आपके पास ऑपरेटर या सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है जो कि लास्ट 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपके पास ऑपरेटर सुपरवाइज़र का आधार होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास जो लैपटॉप है उसमें आपका TPM 2.0 चिप होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है कलरफुल मल्टी फंक्शन प्रिंटर यानी कि ऑल इन वन प्रिंटर होना चाहिए। आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, GPS डिवाइस होनी चाहिए, TFT मॉनिटर होना चाहिए और वेटिंग एरिया के लिए तो स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 लोग बैठ सकें और ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए अगर आप आधार यूसीएल लेना चाहते हैं। CCTV कैमरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बैंक बीसी है तो CCTV कैमरा का होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपके पास जो है रैंप यानी कि व्हील चेयर भी होनी चाहिए। जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसके लिए एक व्हील चेयर भी आप रखवा सकते हैं। टोकन सिस्टम मशीन आप रखवा सकते हैं और आपके पास टॉयलेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अगर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं तो भी चलेगा, टोकन मशीन नहीं तो भी चलेगा, जब आपको मिल जाए उसके बाद भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास CSC के माध्यम से बैंक BC पॉइंट मिला हुआ है
और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है। ठीक है, तो अब आप अप्लाई करेंगे कैसे? अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा और कैसे रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना होगा? तो रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है फ़िलहाल अभी ऑनलाइन बंद कर दिया गया है और इसका जो प्रोसेस है ऑफलाइन चालू है। आप सभी अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलना होगा और आपको उनसे यह सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी होगी, जिसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो आपसे मांगी जाएंगी, वो आपको अपने सीएससी डीएम के पास सबमिट करना है। जिसके बाद फिर वो आपका आधार यूसीएल के लिए आवेदन करेंगे, सबमिट करके आगे सेंड कर देंगे। जिसके बाद फिर यूआईडीआई टीम के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद फिर आपका जो आधार यूसीएल का क्रेडेंशियल है आपके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडेंशियल बन जाने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही अंदर आपके सिस्टम पे एनीडेस्क के जरिए आपकी सेटिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी फिर अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से आधार की सर्विसेज में काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो आधार यूसीएल जितने भी वीएलई चला रहे हैं वर्तमान में, उन सभी की आधार यूसीएल पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक, ईमेल आईडी अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट और एड्रेस अपडेट का ही काम कर सकते हैं। और अभी जो नाम, डीओबी और जेंडर अपडेट का काम फिलहाल अभी बंद है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से ये चीज़ें चालू हो जाए। यही प्रोसेस है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि बताया गया है, आधार सेवा केंद्र लेने के लिए कृपया कुछ बातों का ध्यान रखें, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। आधार सेवा केंद्र के नाम पर आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और आपसे आधार सेवा केंद्र के नाम पर 10,000 या 15,000 रुपये की राशि वसूल कर सकते हैं। फ्रॉड लॉगिन से सावधान रहें, फ्रॉड लोगों से सावधान रहें, क्योंकि अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एक भी पैसा किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। सीएससी के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में आईडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आप लोग बेशक वीडियो को रोककर इस आर्टिकल पे आके इसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने कंप्लीट जानकारी आप सभी को दी हुई है। जैसा इस आर्टिकल में हमने बताया, इसी स्टेप को आपको फॉलो करके करना है तो आपको आधार यूसेज मिल सकता है। बाकी भी ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है और किसी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए कि आपको मैं 2,000 में 5,000 में आईडी दे रहा हूँ आधार का और आप ले लीजिए। ऐसा मत करना, नहीं तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।